Good morning, dear students. Today is your English class, class 5th. So, poem Little Kite. Central idea of the poem: we should have the courage to go into the unknown and try things that we are afraid to. It takes courage to try, and it takes even more courage to do it in the right way. सो इसमें बताया गया है कि हमें हिम्मत के साथ जो अननोन थिंग्स हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द ब्रेव लिटिल काइट. इट इज़ रिटन बाय कैथरीन पायल. कैथरीन पायल इसकी राइटर है. वो बच्चों की बहुत बड़ी बुक्स राइटर भी रह चुकी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड. जो छोटी काइट थी वो बोल रही कि मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जब आसमान में देखती है दूसरी पतंगें जो हैं वो आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रही हैं, तो वो कहती कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती. आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. वो कहती है कि मैं जानती हूँ अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई. जो बड़ी काइट है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो बड़ी काइट है वो कहती है कोशिश करो, ओनली ट्राई, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. वो कहती हैं कि तुम अपने फियर से ही सीखोगी, जो कुछ भी सीखोगी अपने डर से ही सीखोगी. जब तक तुम डरती रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगी. द बिग काइट नोडेड अ वेल गुड बाय. वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ. I'm off and he rose towards the tranquil sky. वो कहाँ जाती है? जो स्काई है ऊपर की तरफ, वो उस तरफ बढ़ती है बिग काइट उसे कहने के बाद. What is the meaning of tranquil? Tranquil means calm, peaceful और quiet. Means शांति से भरी हुई आसमान में उड़ जाती है. Then the little kite's paper stared at the sight. Stared होता है झांकना किसी को. जो आप देख रहे हो, जो छोटी काइट है वो बड़ी काइट की तरफ देख रही है. कैसे देख रही है? यस. तो फर्स्ट whirling एंड फ्राइटन द ब्रेवर एंड ग्राउंड अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन. वो देखती है कि जो दूसरी पतंगे हैं वो धीरे धीरे उड़ती हुई स्लाइटली आसमान में चली जाती हैं. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली. जो लिटिल वन थी वो क्या कर रही थी? धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही थी बड़ी काइट को देखकर. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड. ओके, सो थ्रिल्ड मीन्स कॉज टू सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और प्लेजर. मीन्स कि एक्साइटमेंट के साथ उसने भी उड़ना शुरू किया. एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड. और वो कैसे उड़ने लगी? जहाँ पर बिग काइट थी उसके साथ साथ उड़ने की कोशिश कर रही थी. While far below he could see the ground. जब वो बहुत ऊंची उड़ गई तो वो ग्राउंड को देखने लगी. उसे ग्राउंड और भी अच्छा दिखने लगा क्योंकि वो ऊपर उड़ रही थी और ग्राउंड छोटा दिख रहा था. एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड. और उसे ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं, जो लड़के उसे उड़ा रहे थे, उसे लग रहा था छोटे छोटे स्पॉट्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर. शांति से भरी हुई हवा में उड़ रही थी, उसे आराम मिल रहा था. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर. आसमान में क्या होता है? बर्ड्स और क्लाउड्स. तो उसे वही दिखाई दे रहे थे. ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड. लिटिल काइट की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बोल रही थी कि मैं बहुत ही खुश हूँ इस आसमान में उड़कर. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. वो कहती ये सब मैंने कैसे कर पाई हूँ मैं? क्योंकि मैं बहादुर हूँ और मैंने ट्राई किया बड़ी काइट के कहने पर. सो कैथरीन पायल इसकी राइटर है. ओके, सो नाउ समरी टाइम. ओके, समरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग द स्टोरी. This is one of the great inspiring poems which gives us a strong message about courage. ये हमें हिम्मत के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज देती है. It tells us how it takes immense courage to try things out, as the little kite was afraid of taking off for his first flight. So इसमें बताया गया है कि कैसे जो छोटी काइट थी वो पहली बार उड़ने से डर रही थी, लेकिन उसने फिर भी करेज के साथ ये काम किया.
This poem shows us beyond the hardships and the change, which is very new to us, lies a huge world of happiness and peace. Similar to the little kite who dared to conquer his feelings, the poet is trying to tell us to conquer our fears far beyond the barrier of our fears. It is a new world of great possibilities. वो कहते हैं इस पोइम में शो किया गया है, चाहे उसे पहली फ्लाइट उड़ने में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स लगी, लेकिन फिर भी वो उड़ी. ऐसी इन द पोइम द काइट हु वॉज अफ्रेड टू फ्लाई एट फर्स्ट. इसमें बताया गया वो वाली पतंग जो उड़ने से डरती थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपनी आँखों से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखा आसमान का, जहाँ पर पक्षी थे और बादल थे. सो वी शुड हैव द करेज टू गो इन टू द अननोन एंड ट्राई थिंग्स दैट वी आर अफ्रेड टू. इट टेक्स करेज टू ट्राई एंड टेक्स इवन मोर करेज टू डू इट राइट वे. सो हमें इस कहानी, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हिम्मत के साथ सभी काम करने चाहिए. नाउ टाइम फॉर की वर्ड्स. Okay, some keywords which are very important to know. Frightened. Frightened means डरना, afraid. Sailed means traveled smoothly in air or water. Stayed means moved something. Thrilled, very excited and pleased. Okay. Tranquil, peaceful and quiet. Whirling, moving around quickly in a circle, means round and round. Students, thank you for watching this. Have a nice day.